So I will be taking up methods of preparation of phenols in this video. Now this will include general methods of preparation of phenols as well as commercial methods of preparation of phenols. So let's get started. So methods of preparation of phenols can be categorized into two main ways, which is journal that we can do in lab, journal, and other one is industrial, that is large scale or commercial preparation of phenols, industrial methods. Okay, so coming to journal methods of preparation, which are most commonly asked. So journal methods of preparation can be, there are 4 methods that we use. So these include, first is from sulfonic acids. Second is from diazonium salts, and you know what are diazonium salts. Next is from salicylic acid, which is, this method is excluded from the reduced syllabus of ISC, this one. And one more method which I'm mentioning is also excluded from the reduced part of ISC. So this is from Grignard reagents. Okay, now ये सारे methods I'll be taking up one by one. They're very easy. And then industrial methods are 3. There are 3 industrial methods. One is from haloarenes, aromatic halogen compounds. Second is from क्यूमीन मैं बताऊंगी क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं. And the last method is from distillation of coal tar. Okay, तो ये हो गए हमारे methods of preparation of phenols in journal. Okay, now इनको हम एक बार again थोड़ा brief कर लेते हैं, ताकि this flow chart will give you an idea about, it gives an idea to remember the methods. So it becomes easier for you to remember the methods using flow chart. So मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सल्फोनिक एसिड में क्या करते हैं हम यूज करते हैं सल्फोनिक एसिड के साथ sodium hydroxide at a temperature of about 573 to 623 Kelvin. डायजोनियम salts के में हम यूज करते हैं boiling dilute sulfuric acid, H2SO4. सैलिसिलिक एसिड में हम क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं. ये रिएक्शन के बारे में मैंने मेंशन किया था प्रीवियस वीडियोस में, जब मैं कन्वर्जन्स करा रही थी फ्रॉम वन अल्कोहल टू अनदर. आई डिस्कस हाउ कैन बी डीकार्बोक्सिलेट अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग सोडा लाइम. क्या यूज करके, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन करते हैं एंड फिर होती है आपकी हाइड्रोलिसिस. सो while I'll take up the reaction, it will be more clear to you. ये हमने आपके अल्कोहल्स में करा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को यूज करके, कैसे पहले ऑक्सीडेशन होती है एंड देन फिर हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल्स बनते थे. वही हम यहाँ फिनोल्स में भी यूज करेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू हेलोअरीन्स, जो हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है. इंडस्ट्रियल मेथड में हमारा ये है, इसको बोलते हैं हम डाउस प्रोसेस. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये मैं डिस्कस करूंगी कैसे करनी है.
क्यूमीन वाली रिएक्शन में बताऊंगी, अल्कीन से होती है, हम बेंजीन एंड अल्कीन के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं, फिर उसके बाद फिडलकार्प रिएक्शन होती है। मैं I'll टेल यू हाउ दिस हैपेंस। मैं यहाँ पे जगह नहीं है, सो आई मेंशन इट ऑन द अनदर पेज व्हाइल आई डिस्कस द इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द जर्नल मेथड्स। सो general methods. So as I said, there are 4 methods. So first one is from sulfonic acid. So what is sulfonic acid? Benzene sulfonic acid ले रहे हैं हम इसमें. This is, यानी कि यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड है, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इट विल लूज अ वाटर मॉलिक्यूल एंड ये बन जाएगा इसका सोडियम सॉल्ट, SO3Na, ये बन जाएगा। फिर इसको फर्दर ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे। बेसिकली इट्स कॉल्ड फ्यूजन 573 to 623 केल्विन पे, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन and it gives us sodium phenoxide, okay, along with sodium sulfite and water। फिर कुछ नहीं करते, हमने यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है, यानी कि HCl ऐड कर देना है इसमें, which will give us phenol along with NaCl। so the reaction is quite simple। तो ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। नेक्स्ट है डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेरी सिंपल, NaNO2 HCl at about 273 to 283 Kelvin this reaction takes place, which gives us benzene डाइजोनियम क्लोराइड। क्या करना है इसके बाद? इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना, बेसिकली इसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है, डाइल्यूट, एंड इसको हीट करना है। सो दिस विल गिव अस फिनोल along with यहाँ से नाइट्रोजन एंड HCl निकलेगी। वेरी कॉमन, वेरी इजी, वेरी बेसिक रिएक्शन, बट वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। क्या किया हमने? पहले हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट कर दिया, उससे हमारा फिनोल बन गया। ठीक है। थर्ड रिएक्शन जिसको मैंने बोला था डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड मेथड जो था डीकार्बोक्सिलेशन। तो बेसिकली क्या लिया हमने? सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ओके। तो इसका लेना है सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट का मतलब हो गया ये OHCOONA, करेक्ट। इसकी हमने करनी है decarboxylation, which is done using soda lime. Soda lime is what? Sodium hydroxide and calcium oxide का mixture। इसको हीट किया, this will give us sodium phenoxide, ये देगा, along with यहाँ बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। फिर क्या करेंगे हम? फिर इसमें हम डाल देंगे HCl। HCl के डालते ही सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिनोल along with NaCl। हो गया हमारा फिनोल, करेक्ट। एंड लास्ट मेथड वाज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। सो हमने ग्रिग्नार्ड रीजन कौन सा यूज किया? इसमें हमने यूज किया है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है MgBr, दिस इज एरोमेटिक वन। सो दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको क्या करना है हमने? ऑक्सीजन गैस यूज करनी है, ड्राई ईथर, ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं तो ये तो यूज होगा ही। तो यहाँ पे बनेगा OMgBr, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो गई है यहाँ पे।
सो ऐसी रिएक्शन नहीं करी थी हमने अल्कोहल्स में, वो डिफरेंट थी ग्रिग्नार्ड रीजन से, ठीक है। उसमें हमने एल्डिहाइड्स कीटोन्स वगैरह यूज किए थे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन यूज करके ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जो मैंने कहा था दिस इज ऑक्सीडेशन बेसिकली। एंड देन फिर हमने क्या कर देनी है, हाइड्रोलिसिस कर देनी है, दिस इज hydrolysis, and this will give us phenol along with MgOH, Br. So these were the general common methods of preparation of phenols. अब आ जाते हैं हम इंडस्ट्रियल मेथड्स पे. So let us move to next page. Industrial, as I said, there are 3 methods. Industrial methods. So let me discuss the first one. जो first है, that is Dawes process. इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन को ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सो 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कंज्यूम्ड. बेसिकली ये सोल्यूशन होता है 6 to 8% NaOH का, और इसको हीट किया जाता है 623 केल्विन पे एट अबाउट 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, which converts chlorobenzene into sodium phenoxide. कमर्शियल स्केल पे हमेशा वो मेथड्स यूज किए जाते हैं जिसमें आपका जो रिसोर्स है, जो स्टार्टिंग कंपाउंड है, वो इजीली अवेलेबल हो और वो चीप हो. अब आपने देखा होगा सोडियम फिनॉक्साइड हमने पीछे भी ऑब्टेन किया था. ये देखिए सोडियम फिनॉक्साइड हमने यहाँ भी ऑब्टेन किया था सैलिसिलिक एसिड के इससे, राइट. बट ये मेथड लार्ज स्केल पे एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज आपका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो एक्सपेंसिव होता है, इजीली अवेलेबल नहीं होता. सो दैट्स वाई लार्ज स्केल पे जो मेथड यूज किए जाते हैं वो उस कंपाउंड से किए जाते हैं. इट माइट बी अंडरगोइंग द सेम थिंग. क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हमने सैलिसिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन से भी ऑब्टेन किया था, बट हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं large scale पे. That means the availability of chlorobenzene and its price cost, it's quite cheaper. That's why हम लोग ये यूज करते हैं. एंड यील्ड पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड कितनी यील्ड देता है. लार्ज स्केल पे हमें यील्ड बहुत मैटर करती है, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. तो वो सारा जो मेथड यूज किए जाते हैं ऑन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, दैट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स. तो मे बी सेम प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं सोडियम फिनॉक्साइड, बट हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यूज किया है, हमने डिफरेंट रिएजेंट्स यूज किए हैं. उसका रीजन यही होता है कि आपको कौन से मेथड से यील्ड बेटर मिल रही है, कौन सा आपका रिसोर्स इजीली अवेलेबल है, चीपर है, क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर करना होता है व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल प्रिपरेशन. चलिए, सो उसके बाद तो वही करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड को फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए HCl डाल देंगे. ये रिएक्शन तो आपने कई बार कर ली. सो दिस गिव्स अस ये. अब है नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमीन. पहले तो क्यूमीन क्या होता है, सेकंड है फ्रॉम क्यूमीन. नाउ क्यूमीन इज दिस इज एन अराइल अल्काइल मतलब कंपाउंड है, यानी कि इसमें ये काइंड यू कैन से इट आपका एरोमेटिक वो हो गया, बेंजीन रिंग के साथ हो गया, ये आपका ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा होगा. तो क्या करते हैं, इसमें हम बेंजीन लेते हैं और अल्कीन लेते हैं, प्रोपीन ये लेते हैं. एंड इस रिएक्शन को किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड यूज करके एट अराउंड 523 केल्विन, एंड प्रेशर अप्लाई किया जाता है. एंड इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट, क्योंकि क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन पे लगेगा. सो दिस इज बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. जैसे सी उस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम क्या करते थे, CH3Cl एंड हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ तो CH3 लग जाता था आपका बेंजीन के ऊपर.
अब यहाँ पे लगेगा ये बेंजीन के ऊपर CH3 बेसिकली ये वाला कार्बन, यानी कि ये कार्बन जो है आपका, ये अटैच हुआ है इस बेंजीन रिंग पे। ना दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज क्यूमीन। अब हम करेंगे क्यूमीन की ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन, which is done using oxygen at a temperature of 368 to 408 Kelvin, which gives us a very complex compound जो कि है ओके जो कि है ये, बेसिकली इस H की यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाती है, COOH CH3 now this is known as cumene hydroperoxide अब इसमें जब हम ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड इसको टेम्परेचर अबाउट 323 to 363 केल्विन रखते हैं, देन वी ऑब्टेन फिनोल, जो हमारा कंपाउंड हमें चाहिए, अलॉन्ग विद इसमें हमारा एक प्रोडक्ट बनता है एसीटोन। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस वाज दी अनदर इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। क्या किया, पहले हमने क्यूमीन प्रिपेयर किया प्रोपीन और बेंजीन से, सॉर्ट ऑफ फीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई है आपकी, जिसमें आपका जो ये अल्काइल ग्रुप है उसमें हम लेते थे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ हमने लिया फॉस्फोरिक एसिड, तो आपका ये अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया बेंजीन के ऊपर, जिसको हमने बना, जिससे हमने बन के मिल गया क्यूमीन। फिर क्यूमीन की करी एरियल ऑक्सीडेशन, जिससे हमें मिला क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जिसमें हमें इस हाइड्रोजन से पहले यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ऐड हो गई, फिर उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो वी गॉट फिनोल। ठीक है, एंड लास्ट इज फ्रॉम कोलतार, उसमें कुछ आपको स्टेप्स नहीं करने, कुछ नहीं, दैट इज डिस्टिलेशन ऑफ कोलतार। फ्रॉम कोलतार लार्ज स्केल में डिस्टिलेशन, तो एक फ्रैक्शन ऑब्टेन हो जाएगी आपकी फिनोल की यहाँ पे। सो दैट इज, दीज आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ phenols. So next video will be on chemical properties of phenols.